नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया 27 अक्टूबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। डबल हुई पीपल्स लिबरेशन आर्मी की गश्त, 30 सैनिकों को ट्रेंड कर रहे हैं टॉप अफसर। अरुणाचल प्रदेश में चीन की चाल का बहुत बड़ा खुलासा, भारत ने दिया करारा जवाब। दूसरी बड़ी अपडेट बताएंगे। तो दोस्तों पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया। जम्मू कश्मीर में मेडिकल छात्रों पर यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ है। 2 के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। इसके बारे में आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों भारत अमेरिका के बीच बड़ी डील, आ रहे हैं खतरनाक प्रीडेटर ड्रोन। इसकी खासियत सुन, चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ जाएगी। इस बीच अगली अपडेट, इस्लामिक स्टेट खुरासन की चीन को युद्ध की धमकी। जी हाँ, दरअसल आईएसआई खुरासन ने चीन को दी धमकी, कहा उइगरों का लेंगे बदला। दरअसल उइगर मुसलमानों को मारने पर चाइना के खिलाफ खड़ा हो उठा इस्लामिक संगठन, आतंकी संगठन। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच जिस टीएलपी ने पाकिस्तान को दिए गहरे जख्म, कई जगह दंगों के आग में झोंक दिया पूरे पाकिस्तान के, उनके 350 सदस्य को रिहा कर दिया है आतंकी इमरान ने। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां चाइना और रूस के 10 युद्धपोतों ने जापान को पूरी तरीके से घेर लिया है। फिर दोस्त को बचाने के लिए क्या जंग में अमेरिका भी आएगा? दरअसल दोस्तों जापान से टकराहट बढ़ गई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच उदयपुर में टीचर ने व्हाट्सएप पे लगाया पाकिस्तान की जीत का स्टेटस। सरकार स्कूल प्रशासन ने तत्काल निकाल दिया स्कूल से। तो एक एक करके आपको बताएंगे। पाकिस्तान का छोड़ा तुर्की ने साथ, कश्मीर मुद्दे पर अपने आप को अलग किया है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। एक एक करके खबर विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को पल पल के अपडेट के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पल पल के अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। डबल हुई पीपल्स लिबरेशन आर्मी की गश्ती, सैनिकों को ट्रेन कर रहे टॉप अफसर। अरुणाचल में चीन की कैसी चाल है ये समझिए। दरअसल भारत एक और जहां सीमा विवाद सुलझाने की कोशिशों में लगा है, तो वहीं चीन पाकिस्तान की नापाक हरकतों को अंजाम, गतिरोध को बढ़ावा दे रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पिछले साल लद्दाख सेक्टर में भारत के साथ जारी गतिरोध के बाद अरुणाचल प्रदेश के संवेदनशील इलाकों में गश्त तेज कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स को मिले डेटा में पता चला है कि फिलहाल चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने सैन्य गतिविधियों को निगरानी के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक में सीनियर चीनी अधिकारियों के दौरे से उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिनमें नए शामिल किए गए नए सैनिकों की निगरानी और उनके ओरिएंटेशन के लिए क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग भी तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि उत्तरी पूर्व में चीन गतिविधियों की निगरानी करने वाले 3 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम न छापने की शर्त पर ये बातें कही गई हैं कि जो है उसके बीच भारत ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी की गश्ती को भी रोकने के लिए तैयारियां तेज कर दी। अगली अपडेट दोस्तों, दुश्मन पर जोरदार होगा हमला। अमेरिका में से 30 प्रीडेटर ड्रोन के अधिग्रहण के लिए सेना तैयार, जल्द बड़ी घोषणा होगी। जी दरअसल खतरनाक डील हुई भारत से। दरअसल सीमाओं को दुश्मन से सुरक्षित रखने या फिर किसी भी घुसपैठ और हमले को माकूल जवाब देने के लिए भारतीय सेना अमेरिका से 30 MQN ने प्रीडेटर ड्रोन का अधिग्रहण करने जा रही हैं। संभव है कि दिसंबर में होने जा रही दोनों देशों के बीच बैठक में इस रक्षा सौदे की घोषणा कर दी जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, इसके साथ ही दिसंबर में अपने समकक्ष एंटनी ब्लिंकन व लॉर्ड ऑस्टिन से वाशिंगटन में मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान ये महत्वपूर्ण घोषणा भी की गई है। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। घोषणा जैसे अफगानिस्तान पर तालिबान के राज और चीन के आक्रामक रुख के खिलाफ हिंद प्रशांत क्षेत्र में फैल रही अशांति को देखते हुए प्रीडेटर ड्रोन का अधिग्रहण महत्वपूर्ण है। दरअसल प्रीडेटर ड्रोन क्या है? दरअसल प्रीडेटर ड्रोन हवा से सतह पे हमला करने में सक्षम है और कई सतह के हथियारों और बम को गिराकर दुश्मन को धूल चटा सकता है। खास बात यह है कि ये ड्रोन 30 घंटे से भी अधिक समय तक आसमान में टिके रह सकता है। इसके साथ दोस्तों आपको बता दें कि भारत की बात करें तो भारत के लिए बहुत ही अहम है ये प्रीडेटर ड्रोन, अपने आप में कई महत्व। हम चलते हैं अगले अपडेट्स। दोस्तों चीन का नया सीमा कानून, 6 देशों से टकराने को तैयार ड्रैगन, भारत खिलाफ तिब्बत में बसे लोगों के इस्तेमाल की साजिश। दरअसल चीन ने अपने आधुनिक इतिहास में पहली बार सीमा से जुड़े कानून को मंजूरी दे रहा है। इस नए कानून के तहत अब चीन सरकार ने 14 देशों से जुड़ी अपनी ज़मीनी सीमा को लेकर कुछ नियम निर्धारित किए हैं। इन कानून को द लैंड बॉर्डर्स लॉ कहा जा रहा है और ये 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएंगे। यानी इस तारीख के बाद चीन अपने तय कानून के तहत सीमा से जुड़े
बड़े मुद्दों पर समीक्षा और कार्रवाई करेगा। दरअसल समुद्री सीमा की बात करें तो ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, सिंगापुर, ब्रुनई से है। चीन जो है वो समुद्री सीमा से जुड़ा है। ज़मीनी सीमा की बात करें तो भारत, नेपाल, भूटान, वियतनाम, मंगोलिया, म्यांमार, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पीओके का भी हिस्सा और लाओस, तो इन सारे देशों को लेकर ये नया कानून। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों इस्लामिक कंट्रीज दरअसल पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाना। कश्मीर में छात्रों को पड़ा भारी, मेडिकल छात्रों पर यूएपीए के तहत केस दर्ज। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत का कथित रूप से जश्न मनाना भारी पड़ गया है। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आई है जहां पे 2 मेडिकल कॉलेजों के छात्रों के खिलाफ अवैध गतिविधि रोकथाम कानून यूएपीए के तहत 2 मामले दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया है कि यहां कर्णनगर स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज और शेर कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान श्रीनगर सौरा के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। इसी बीच अगर बात करें हम इस्लामिक स्टेट बात करें हम अपने भारत की, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अलावा राजस्थान में भी एक उदयपुर से मामला आया जहाँ पे टीचर ने व्हाट्सएप पर पाकिस्तान की जीत का स्टेटस लगाया था। इसी तरीके से जीत गए वी वॉन लगाया था। और इसी के बाद दोस्तों आपको बता दें कि कईयों पे ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। हालांकि इसको तो स्कूल से निकाल दिया गया है, ये महिला टीचर थी। और इस तरीके से फेसबुक पे भी कई ऐसे जिहादी थे जो जश्न मनाते देखे गए थे, उन पे कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट। शाहरुख खान सोर्स लगाना चाहता है मोदी से, कल भी नहीं मिल पाई गजेड़ी बेटे आर्यन को जमानत। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि चरस की लत रखे आर्यन खान के बेटे, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कल भी जमानत नहीं मिल पाई है। जी हाँ, दरअसल आज सुनवाई टाल दी गई। सुनवाई आज फिर से होगी। आज दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी। लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक गृहमंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी से सोर्स लगाना चाह रहा है शाहरुख खान। दरअसल शाहरुख खान की बात करें तो शाहरुख खान लगातार सोर्स लगाने के लिए लगभग कई वकीलों की फ़ौज उतार दी उसने, और कई वकीलों की फ़ौज उतारते हुए एक तरीके से आर्यन खान को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आर्यन खान को वो बचा नहीं पा रहे हैं। आपको बता दें कि 18 दिन से जेल की हवा खा रहे मामले में आर्यन 8 अक्टूबर से मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं। उस पर एनडीपीएस कानून के तहत ड्रग्स रखने और इस्तेमाल करने का भी आरोप है। आर्यन खान की जमानत अर्जी पर भी कल भी सुनवाई जारी रहेगी। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है आज भी। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर, चाइना और रसिया के 10 युद्धपोतों ने जापान को घेर लिया है। क्या अमेरिका आएगा इस युद्ध में? युद्ध की आशंका बढ़ी। पूर्वी प्रशांत महासागर में अमेरिका, चाइना और रूस के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकी परमाणु बम्बर और युद्धपोत की लगातार घुसपैठ के बाद अब रूस ने अपने दोस्त चीन के साथ मिलकर इस पूरे इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी है। इस समय रूस और चीन के 10 युद्धपोत जापान के चारों तरफ से गश्त लगा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही पूर्वी चीनी सागर, जापान सागर और दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका, जापान और रूस और चीन की नौसेनाएं आमने सामने आ सकती हैं। आपको बता दें कि इस बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका जो है वो बचाने आएगा? अमेरिका क्या जापान के रक्षा के लिए आएगा? जापानी रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि उन्होंने स्मिथ द्वीप और तारोसीमा द्वीप के बीच पश्चिम से गुजरने वाले चीनी और रूसी जहाज़ों की निगरानी की है। हम चलते हैं अगले अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही कश्मीर को लेकर नरम पड़ा तुर्की, खुद को किया अलग, पाकिस्तान से दूरी के संकेत। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान और तुर्की के बीच एकजुटता दिखाने की कोशिश के बावजूद सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि तुर्की ने अब कश्मीर पर अपना रुख नरम कर लिया है। दरअसल इटालियन वेबसाइट इनसाइड ओवर के राजनीतिक सलाहकार और विशेषज्ञ सर्गियो रेस्तिले ने कहा है कि पाकिस्तान के सत्ता के गलियारों में तुर्की की ओर से कश्मीर में कोई रुचि नहीं लेने पर निशाना है और क्षोभ है। साथ ही तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दोगान ने कश्मीर के मुद्दे पे असहजता दिखाते हुए पाकिस्तान का कोई पक्ष नहीं लिया।
ध्यान रहे कि एर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की 3 अलग अलग बैठकों में लगातार कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए उसे अहमियत दी है। उन्होंने हमेशा ये दिखाने की कोशिश की है कि उनके लिए कश्मीर का मुद्दा अहम है। रिस्तोली ने बताया है कि एर्दोगान के लिए इस्लामिक दुनिया में उइगर मुसलमानों और रोहिंग्याओं की समस्याओं को देखते हुए अब कश्मीर का मुद्दा अहम नहीं रहा है। तो ये चीज़ें निकल के आई हैं अपने आप में। हम चलते हैं अगली अपडेट। एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में कल बांदीपुरा में ग्रेनेड हमला, गाड़ियों के टूटे शीशे, कई नागरिक के घायल होने की खबर। दरअसल उत्तर के बांदीपुरा के संबल में जो है तिलमिलाए पाकिस्तानी आतंकी जो है वो तिलमिलाए हुए हैं। गृहमंत्री अमित शाह जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरा उनका कल ख़त्म हो गया है। गृहमंत्री अमित शाह CRPF कैंप में रुके और उनके साथ डिनर किया। इसके साथ ही अब आतंकी बौखलाए हुए हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर विकास की पथ पर तेज़ी से बढ़ रहा है, इसके बाद से अब इनमें बेचैनी छा गई है और ये पूरी तरीके से बौखलाए और तिलमिलाए हुए हैं। यही कारण है कि इनकी हालत जो है वो ख़राब हो चुकी है। हम चलते हैं अगली अपडेट। एक और बड़ी खबर, दिल्ली में NCB मुख्यालय में करीब 2 घंटे तक रुके समीर वानखेड़े। मुंबई जाएगी विजिलेंस की टीम। जी हाँ, दरअसल आज मुंबई विजिलेंस टीम जाएंगी। दरअसल NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े एजेंसी के दिल्ली स्थित मुख्यालय पहुंच रहे हैं और वहां करीब 2 घंटे का समय बिताया। कल सूत्रों के मुताबिक समीर वानखेड़े पर लगे वसूली के आरोपों की जांच के लिए विजिलेंस की टीम मुंबई पहुंच रही। विजिलेंस चीफ ज्ञानेश्वर सिंह टीम के साथ होंगे और कल ही टीम की जांच शुरू कर देगी। इसी दौरान समीर वानखेड़े समेत एजेंसी के अन्य लोगों से पूछताछ की जाएगी। वानखेड़े आज मुंबई के लिए निकल गए। दरअसल आपको बता दें कि समीर वानखेड़े क्रूज जहाज़ में ड्रग्स जब्त किए जाने के मामले में जाँच की अगुवाई कर रहे हैं, जिनमें अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया। आर्यन की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट से सुनवाई भी चल रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट। एक और बड़ी खबर, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का यूपी का नया मास्टर प्लान यूपी चुनाव जीतने का। दरअसल इसी महीने के अंत तक अमित शाह यूपी में बीजेपी के लिए चाणक्य के रोल में आ जाएंगे, यानी गृहमंत्री अमित शाह चुनावी रणनीति की कमान संभाल लेंगे। 2 दिनों के लखनऊ दौरे में अमित शाह चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों पर मंथन करेंगे। अलग अलग 5 बैठकें रखी गई हैं, लेकिन पहले एजेंडे पर सदस्यता अभियान, बीजेपी के नए मेंबर्स बनाने के लिए कैंपेन शुरू कर रहे हैं। इसी बार बीजेपी यूपी में सत्ता बचाने के लिए लड़ रही है, जबकि पिछली बार ये लड़ाई 14 साल के वनवास के बाद सत्ता में आने लगी हैं। 2017 में हुए चुनाव के दौरान अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष थे। तब उन्होंने कई तरीके के प्रयोग किए थे। उनका हर दांव सुपरहिट रहा। सामाजिक समीकरण को लेकर शमशान और कब्रिस्तान तक अखिलेश यादव और मायावती की पार्टी के बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया, जिनका नतीजा ये रहा कि बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी थी। और इस बार भी कुछ ऐसा ही गृहमंत्री अमित शाह मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, इमरान खान ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फ़ोन पर बातचीत की, पाकिस्तान के आने के निमंत्रण दिया है। दरअसल पाकिस्तान के PM इमरान खान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। इसके साथ ही आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए मुक्त व्यापार समझौते के दूसरे चरण द्वारा पेश की गई क्षमता का पूरा एहसास भी शामिल है। इमरान खान ने शी जिनपिंग को जल्द से जल्द अपनी सुविधा अनुसार पाकिस्तान आने का निमंत्रण दे दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों नेताओं ने टेलीफोन पर बातचीत के दौरान द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग की समीक्षा की है। इसमें कहा गया है कि इमरान खान ने कोरोना महामारी पर चीन के सफल नियंत्रण के साथ साथ विकासशील देशों को मदद पहुंचाने और की सराहना की है, जिनमें पाकिस्तान के साथ वैक्सीन सहयोग भी शामिल है। हम चलते हैं अगले अपडेट। बड़ी खबर, पति समीर वानखेड़े के समर्थन में एक्ट्रेस कांति रेडकर का ट्वीट, कहा जन्म से हिंदू, कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो बहन ने नवाब मलिक को लगाई लथाड़, कहा कौन होता है ये आतंकी पूछने वाला कि हम क्या करेंगे, हम ये हैं क्या हैं। तो दोस्तों, बहन ने भी जमकर लथाड़ लगा दी है। दरअसल उन्होंने कई आरोप लगाए। दूसरी ओर जब इस मामले में समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी एक्ट्रेस कांति रेडकर वानखेड़े की एंट्री हुई, कांति ने एक ट्वीट किया जिसमें से उन्होंने समीर संग अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की। उन्होंने कहा कि भाई हम सब हिंदू रीति रिवाज से सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। अब इसी बीच कांति रेडकर की बात तो छोड़ो, इस बीच पूरा परिवार समीर वानखेड़े के बचाव में आ गया है।
समीर वानखेड़े के बहन ने सबसे बड़ा हमला नवाब मलिक पे बोला है। नवाब मलिक पे हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आखिर ये कौन है जो एक केंद्रीय कर्मचारी को इस तरीके से बोल सकता है। आखिर केंद्रीय कर्मचारी को इस तरीके से पूछने वाला ये कौन है। इस तरीके से उन्होंने बड़ा हमला बोला है। हम चलते हैं अगले अपडेट। सऊदी किंग अब्दुल्ला का कत्ल करना चाहते थे क्राउन प्रिंस सलमान, पूर्व अधिकारी का सनसनीखेज खुलासा। दरअसल अमेरिका और सऊदी अरब के आतंकवाद विरोधी संयुक्त प्रयासों की निगरानी में मदद करने वाले एक पूर्व वरिष्ठ सऊदी सुरक्षा अधिकारी ने आरोप लगाया है कि देश के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने पिता के शाह बनने से पहले तत्कालीन शाह की हत्या करने की बात कही थी। हालांकि पूर्व अधिकारी साद अल जाबरी ने CNN न्यूज़ द्वारा रविवार को प्रसारित कार्यक्रम 60 मिनट में दिए साक्षात्कार में अपने दावों में समर्थन में कोई प्रमाण नहीं दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से ये खुलासा हुआ है, एक तरीके से हड़कंप मच गया है सऊदी अरबिया में। हम चलते हैं अगली अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों बड़ी अपडेट, T20 मैच अफगानिस्तान की जीत का तालिबान ने जश्न मनाया, लेकिन काबुल की सड़कों पर दिखा सन्नाटा। दरअसल तालिबान अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को मैच जीतने की बधाई दी। T20 विश्व कप का ये मैच सोमवार को खेला गया था, जिनमें स्कॉटलैंड को करारी हार मिली, लेकिन काबुल की सड़कों पर वो रौनक नहीं देखने को मिली जो अतीत में टीम जीतने पर दिखाई दिया करती थी। मैच में जीत तालिबान के सत्ता में आने के बाद पहली बार अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तालिबान ने बेशक मनोरंजन से जुड़ी लगभग हर गतिविधि पे रोक लगा दी थी, लेकिन उनके क्रिकेट पर इन प्रतिबंधों से दूर रखा था। हम चलते हैं अगली अपडेट। बड़ी खबर, इजराइल ने सभी मुस्लिम देशों से कहा जो इजराइल का दोस्त बनेगा वो सबसे बड़ा पाप करेगा। मुस्लिम देशों को लगाई फटकार। दरअसल ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने इजराइल से संबंध बनाने वाले मुस्लिम देशों को जम के फटकार लगाई है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने मुस्लिम देशों को फटकार लगाते हुए कहा है कि इजराइल से रिश्ते मजबूत करना सबसे महान पाप और गलती होगी। समाचार एजेंसी सिन्हू के साथ राजनीतिक संवाद चाहिए और बड़ी बातों में उन्होंने कहते हुए कहा है कि फ़िलहाल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई ऐसे देश हैं मुस्लिम जो सऊदी के खास करके इजराइल के साथ जा रहे हैं, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने कहा है कि फ़लस्तीनियों के अधिकार का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि सभी मुस्लिम देशों के साथ एक फ़लस्तीनियों के अधिकार का मुद्दा उठाना चाहिए ताकि फ़लस्तीन का एक ज़मीन को इजराइल का कब्जा कर रहा है जो उसका सपना रह सके। हम चलते हैं अगली अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों आखिरकार इंडोनेशिया में हिंदू धर्म की वापसी की 600 साल पुरानी भविष्यवाणी सच। पहले राष्ट्रपति की बेटी बनी हिंदू जी आखिरकार मुस्लिम से हिंदू में बन गई हैं। दरअसल इंडोनेशिया के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी और 5वें राष्ट्रपति मेघावती सुकर्णपुत्रो की बहन सुगावती सुकर्णपुत्री ने आज इस्लाम को त्याग दिया। कल उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया है। उनके साथ इंडोनेशिया में 600 साल पुरानी इस भविष्यवाणी सच साबित हो गई, जिनमें कहा गया है कि मैं वापस आऊँगा और हिंदू धर्म फिर से लौटेगा। आज जब सबसे पहले राष्ट्रपति की बेटी ने फिर से हिंदू धर्म अपनाया, उस वक्त आइए जानते हैं कि उसने किसने भविष्यवाणी और क्या वास्तव में आज भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। दरअसल विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन इस वक्त इंडोनेशिया हिंदू देश, कुछ वक्त इंडोनेशिया हिंदू देश हुआ करता था। इस देश में रहने वाले मुसलमानों ने अपनी भी परंपरा का त्याग नहीं किया। पहली शताब्दी की शुरुआत में जावा और सुमात्रा द्वीप पर हिंदू धर्म का विशालकाय प्रभाव था और 15वीं शताब्दी तक इंडोनेशिया में हिंदू धर्म का ही प्रभाव था, लेकिन धीरे धीरे इस्लाम के आगमन के बाद इंडोनेशिया में हिंदू धर्म का प्रभाव घटता चला गया और देश में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा हासिल हो गया। और लेकिन देश के मुसलमान अभी भी हिंदू परंपरा से जुड़े हुए हैं और इंडोनेशिया के राजकीय मुद्रा पर भगवान गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर है, जबकि इंडोनेशिया के कोने कोने में आपको मंदिर मिल जाएंगे। और अब एक बार फिर से पूर्व राष्ट्रपति की बेटी जिस तरीके से हिंदू में परिवर्तन हुई, हिंदू धर्म अपनाया है, अब एक बार फिर से हिंदू धर्म में वापसी का वो मार्ग खुल गया और सभी हिंदू होने वाले हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में UAPA के तहत हुई कार्रवाई, सांबा में
6 को हिरासत में लिया गया तो महबूबा रो पड़ी, बोली आखिर इतना गुस्सा क्यों है। दरअसल ICC T20 वर्ल्ड कप ICC में मुकाबले में रविवार को भारत पाक मैच में भारत की हार के बाद जम्मू कश्मीर में जोरदार जश्न मनाया गया। कई जोरदार कहें या फिर हम कहें महबूबा और फारूक समर्थक जो थे, पाकिस्तान जो समर्थक आतंकी थे, उन्होंने मनाया। हालांकि अब इस समर्थन और इस ऐलान के बाद बड़ी खबर निकल के आई कि उन पे UAPA के तहत केस दर्ज हुआ और उन पे एक्शन लिया गया। अब इस एक्शन के बीच महबूबा मुफ्ती बौखलाई हुई हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि फ़िलहाल इतना गुस्सा क्यों है भाई, तो यानी सरकार पर ही वो अपनी भड़ास निकाल रही हैं, उनको और कुछ नहीं मिला तो सरकार पर ही उनका गुस्सा फूट पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे आतंकियों पे UAPA के तहत कार्रवाई होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें।